कृष्ण भक्तों को मेरा नमन वंदन। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक तक हमने पिछले संस्करण में चर्चा की थी। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज तृतीय अंक में, तृतीय संस्करण में हम 15वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। 14वें श्लोक में ये बताया गया था, श्वेत अश्वों से सुसज्जित रथ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन विराजमान थे और भगवान कृष्ण ने जब कौरवों के दल में शंख, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों के भयानक शब्द सुने तो इन्होंने आगे क्या किया, ये हम 15वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दघ्नौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश भगवान अच्युत, भगवान केशव ने पांचजन्य नामक शंख, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, भीम कर्मा महान से महान कर्म करने वाले, अतिशय भोजन करने वाले भीम ने पौंड नामक महाशंखों को एक साथ फूका, एक साथ बजाया, जिसकी आवाज़ चारों तरफ फैल गई। आफ्टर लिस्निंग द blowing of conch shell by the Kauravas, among the Pandavas, the charioteer Lord Krishna, Rishikesh, Dhanurdhara, the great archer Dhananjay, and voracious eater and performer of great works Bhima blew the conch shells named Panchajanyam, Devadattam and Pondram. Others, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोषमणि पुष्पकः। ठीक उसी प्रकार से अनंत विजय को प्राप्त करने वाले राजा कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, दो अन्य पुत्र नकुल और सहदेव ने अलग अलग शंखों को फूका। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल ने सुघोष नामक
शंख तथा सहदेव ने महापुष्पक नामक शंख से निनाद किया, आवाज किया। द ग्रेटेस्ट किंग son of Kunti named Yudhishthir blew the conch shell named Anantavijay. Nakul and Sahadev, they too blew the conch shell named Sughosh and Mari Pushpak. काश्यः च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकीः च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदेयाः च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहुः शंखान् मध्नुः पृथक पृथक। Other Pandavas and people who were favoring in the battle, they also blew the various conch shells, like the king of Kashi, who was a great archer, great warrior, Shikhandi, Dhristadyumna, Virat, Satyaki, Drupad, the son of Draupadi. All these kings, along with Abhimanyu, the son of Subhadra, also blew separately various conch shells. पांडवों में जो सेना उपस्थित थी, उन लोगों में अलग अलग राजाओं ने पृथक पृथक अलग अलग शंख से नाद किया, जिसमें महान धनुर्धर काशी के राजा काश्य, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजेय सात्यकी, द्रौपदेय द्रुपद तथा अन्य उपस्थित अनेक पृथ्वीपति तथा लंबी बाहु वाली सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंखनाद किया। यह शंखनाद चारों तरफ गूंजने लगा। सघोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। सघोषः, वह घोष, वह आवाज़, वह भयंकर नाद धृतराष्ट्र की तरफ, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि, धृतराष्ट्र की तरफ के लोग जो थे, उनके हृदय को इस आवाज़ ने वेध दिया, बहुत कष्ट पहुंचाया। और कहाँ तक पहुंचा? नभः च पृथ्वीं च तुमुलः व्यनुनादयन्। इन शंखों से निकलने वाली आवाज़
पूरे आकाश और पृथ्वी लोक में फैल गई और उसे सुन करके जो धार्तराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र की तरफ कौरवों की सेना में लोग थे, उनके हृदय में व्यधारयत, उनके हृदय में एक वेद, एक पीड़ा, उसको उसने छेद दिया, कष्ट पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाया। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशः तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, कपिध्वजः जिसके ध्वज में कपि अर्थात हनुमान का चित्र छपा हुआ था, वह राजा अर्जुन कौरवों की सेना को व्यूह रचना के साथ व्यवस्थित देखकर, व्यवस्थितान दृष्ट्वा, व्यवस्थित की हुई सेना को देखकर, स्वयं के बाण को प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र, अर्जुन का शस्त्र है धनुष, धनुष को तैयार करके, धनुष पर बाण लगा करके युद्ध के लिए उद्यम करने लगा। और उद्यम करते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव से अनुरोध किया। Seeing the Kauravas erupted and managed on the battlefield of Kurukshetra against Pandavas, Arjun putting his arrow on the bow to get ready for the battle, said to Lord Krishna. What did he say? सेनयोः उभयोः मध्ये, सेनयोः उभयोः मध्ये, जो दो सेनाएं हैं कौरव और पांडव की, उनके बीच में मध्य अरथम स्थापय में अच्युत, अच्युत, हे कृष्ण, हे वासुदेव, establish my chariot between the two enemies so that I can see the people whom I am going to battle with. हे राजन, हे अच्युत, रथ को उन दोनों सेनाओं के बीच में आप स्थापित कीजिए। और ऐसा करते करते, ऐसा कहते कहते अर्जुन भी युद्ध के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुके थे। यावत एतान निरीक्षे अहम, यावत एतान निरीक्षे अहम, जब तक मैं इन कौरव सेनानियों का परीक्षण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, योद्धुकामान अवस्थितान, योद्धुकामान अवस्थितान,
जो युद्ध करने के लिए हमारे सामने तैयार हैं, खड़े हुए हैं। कैहि मया सह योद्धम व्यवस्मिन् रण समुद्यमे। कैहि मया सह, कौन मेरे साथ यहाँ योद्ध व्यम अस्मिन् रणे समुद्यमे, इस रण में, इस संग्राम में युद्ध करने के लिए जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, अवस्थित हैं, स्थित हैं, मैं उनका परीक्षण करना चाहता हूँ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। लॉर्ड कृष्णा, आई विश टू सी द enemies standing against me and come to battle with Pandavas. I wish to observe minutely who all are there and battle to Pandavas. योत्स्य मानान अवेक्षे अहम, योत्स्य मानान अवेक्षे अहम, य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षव, प्रिय चिकीर्षव। जो लोग सेना में योत्स्यमान अवेक्षे अहम, जो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। एते अत्र समागता, जो यहाँ पर आ गए हैं, जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धे, जो दुर्जन बुद्धि वाले हैं, युद्धे, इस युद्ध में जो उपस्थित हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ, उनका मैं परीक्षण करना चाहता हूँ। द धार्तराष्ट्रास मीन्स द सोल्जर्स ऑफ Kauravas who have come here to battle with Kauravas with wicked mind. I just want to see them. I want to make a decision whether it is worth to battle with them or not. संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्ता हृषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। एवं उक्तः हृषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा कहे जाने के बाद, ऐसा सुन लेने के बाद ऋषिकेश कृष्ण भारत, अर्जुन का एक नाम भारत है, भारत के ऐसे शब्द सुनकर, अर्जुन द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनकर ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। संजय said to Dhritarashtra, listening the request of Arjuna, Bharat, Lord Krishna erected the chariot
between both the enemies. भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरु नीति। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भीष्म और द्रोणाचार्य के नेतृत्व में ये जो बहुत सारे राजा यहाँ खड़े हैं, इन राजाओं को पार्थ अर्जुन, हे अर्जुन, ये जो बहुत सारी सेना तुम्हारे सामने अवस्थित है, खड़ी है, इनको देखो, इनका निरीक्षण करो। After establishing the chariot between both the armies, Lord Krishna told to Parth Arjuna, the soldiers which are controlled by great Bhishma and Dronacharya, along with many of the kings who have come in the support, see them, observe them, whom you are going to battle with. ये 15वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक आज मैंने इस संस्करण में आपको वर्णन सहित प्रस्तुत किया। आपसे एक अनुरोध है कि जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप पसंद करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज मेरे अग्रज श्री दिलीप मिश्र जी का एक व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है कि चौबे जी, आपके वीडियो को देखकर बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, बड़ा महत् काम आप कर रहे हैं लोगों के अनुग्रह की इच्छा से। तो इसी अनुरोध के साथ आज का वीडियो, आज का संस्करण यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।